Hello children, how are you? I hope you are fine. आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 7 बात ऐसे बनी वह पढ़ेंगे। ओके, उसमें सबसे पहले क्या दिया है, कभी कभी हमारी अध्यापिका हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करके, कभी कभी हमारे टीचर होते हैं वो आपने गलतियाँ की होती है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, यानी कि ध्यान नहीं देते हैं। हमारे द्वारा किए गए काम की प्रशंसा करती है। आपने जो काम किया है वह गलत होता है तो भी वह क्या करते हैं, आपके काम की तारीफ करते हैं। और कभी कभी वे हमारी गलतियाँ भी बताती है, और कभी कभी आपको आपकी गलतियाँ होती है वह भी बताती है। तारीफ करने और गलतियाँ बताने के पीछे उनका एक उद्देश्य होता है। आपकी तारीफ करने में और गलतियाँ बताने में उसका एक उद्देश्य होता है। हमें श्रेष्ठ बनाना, हमें श्रेष्ठ यानी कि अच्छा, सबसे बेस्ट बनाना। हमें भी यह समझते हुए सारे कार्य कुशलतापूर्वक करने का प्रयास करना चाहिए। हमें भी यानी कि आपको यह कार्य कुशलतापूर्वक यानी कि अच्छे से अच्छे करने का प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। ओके, अब आपकी बुक में यह 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं। ओके, नीचे एक जैसे 2 चित्र दिए गए हैं, नीचे एक जैसे 2 चित्र दिए गए हैं। उनमें से 6 अंतर ढूंढो। उनमें से आपको 6 अंतर यानी कि डिफरेंस आपको अपने आप ढूंढने हैं। ओके, ये आपका होमवर्क रहेगा। अब पेज नंबर 51 पर हम आएंगे। सभी छात्र विद्यालय के सूचना पट पर लगी सूचना पढ़ रहे थे। सभी स्टूडेंट थे वह सूचना पट यानी कि बोर्ड पर जो सूचना लगी थी वह पढ़ रहे थे। सचिन और मुदित भी सूचना पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, सचिन और मुदित नाम के जो लड़के थे वह भी सूचना पढ़ने लगे। और उसमें क्या लिखा था तो देखते हैं। सभी छात्रों को सूचित किया जाता है यानी कि बताया जाता है कि विद्यालय के बगीचे की दीवार पर, विद्यालय के बगीचे की दीवार है उस पर चित्रकारी करनी है यानी कि कोई ड्राइंग करनी है। जो छात्र यह काम करना चाहे वे प्रधानाचार्य जी से मिले। जो कार्य ये करना चाहे, छात्र स्टूडेंट करना चाहे, वो प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल से मिले, ऐसा लिखा था। सचिन और मुदित सूचना पढ़कर सीधे, सचिन और मुदित थे वो सीधे प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल के पास गए। वे दोनों बहुत शरारती थे। वे दोनों कैसे थे, मस्तीखोर। उन्हें रचनात्मक यानी कि कुछ नया करने का, कुछ नया बने वैसा कार्यों में लगाने के लिए प्रधानाचार्य ने यह काम उन दोनों को ही दे दिया। वह दोनों शरारती थे इसलिए प्रधानाचार्य ने क्या किया, ये कार्य उन दोनों को ही दे दिया। हमें यह काम कब करना है, मुदित ने कहा। मुदित कहता है हमें यह काम कब करना है, आप दोनों को यह काम कल दोपहर 2 बजे करना है। कितने बजे, 2 बजे। इसलिए ये रंग और डिब्बे, वह यानी कि ब्रश, वह यानी कि और ब्रश पकड़ो। उसने क्या दिया, प्रधानाचार्य ने रंग के डब्बे और ब्रश उनको दे दिया। अगले दिन वे दीवार के पास पहुँचे। अगले दिन वह दीवार जहाँ पर ड्राइंग करना था वहाँ पर पहुँचे। सचिन बोला, हम दीवार पर कुछ परियां बनाएंगे। सचिन बोलता है हम दीवार पर क्या बनाएंगे, परियां। तभी मुदित बोला, नहीं नहीं, हम कुछ शेर बनाए। मुदित कहता है नहीं, हम क्या बनाएंगे, कुछ शेर बनाएंगे। नहीं नहीं, परिया कहते हुए सचिन ने लाल रंग का डिब्बा उठाया। वह ब्रश से थोड़ा लाल रंग दीवार पर फेंक दिया। क्या किया कि नहीं नहीं, परिया कहते हुए सचिन ने लाल रंग का डिब्बा उठाया और ब्रश से थोड़ा लाल रंग दीवार पर फेंक दिया। मुदित भी क्यों पीछे रहता, मुदित भी क्यों पीछे रहता, उसने भी पीले रंग का डब्बा उठाया और ब्रश से
रंग दीवार पर फेंकते हुए चिल्लाया, नहीं शेर। क्या किया उसने भी? दीवार पर फेंक दिया और बोला कि नहीं शेर बनेगा। आप परिया भी नहीं और नहीं शेर ऐसे बोलता है। आप यहाँ पर ये चित्र देख सकते हो। इस तरह दोनों झगड़ते हुए दीवार पर रंग फेंकने लगे। दोनों झगड़ते हो दीवार पर रंग फेंकते हैं। झगड़ा खत्म होते होते सारी दीवार लाल पीले रंगों से भर गई। दोनों ने क्या किया? लाल और पीला रंग था वो दोनों पीले रंगों से भर दी। न परी न शेर, दीवार पर कुछ नहीं बन सका। दीवार पर न परी बन सकी न शेर बन सका। वे दोनों डर कर अपने अपने घर भाग गए, अपने अपने घर चले गए। अगले दिन प्रधानाचार्य ने दीवार देखी। दूसरे दिन प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल थे, उसने दीवार देखी और सचिन व मुदित दोनों को बुलाया। उनके आने पर उन्होंने कुछ देर उन्हें एक टक देखा। उनके आने पर सबसे पहले वह दोनों को एक टक देखती है, यानी कि देखती ही रह जाती है और फिर ताली बजाने लगती है। और क्या करने लगती है? ताली बजाने लगती है। लो यह तुम्हारे लिए। प्रधानाचार्य क्या कहते हैं? लो ये तुम्हारे लिए। प्रधानाचार्य ने उन्हें एक स्केच पेन का पैकेट उपहार में देते हुए कहा। प्रधानाचार्य ने उन्हें एक स्केच पेन का पैकेट उपहार में गिफ्ट के लिए उसको दे दिया, यानी कि गिफ्ट दिया। प्रधानाचार्य ने क्या किया? एक स्केच पेन का पैकेट उपहार में दे दिया। तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रधानाचार्य ने क्या किया और क्या बोला कि तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। देखिए प्रधानाचार्य क्या करते हैं, उसने कुछ ऐसा काम नहीं किया था तो भी क्या बोला कि तुम दोनों ने यह बहुत अच्छा काम किया। यह तो मॉडर्न आर्ट है। मॉडर्न आर्ट ये हार्ड वर्ड से, यानी कि आधुनिक कला। यह तो मॉडर्न आर्ट है ऐसा कहते हैं। कौन कहते हैं? प्रधानाचार्य। यह सुनकर बच्चों का चेहरा खिल उठा। यह सुनकर बच्चों का चेहरा खिल उठता है, यानी खुशी हो जाती है, उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। पर मन ही मन उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ। पर मन ही मन वह जानते थे कि हमने कुछ ऐसा अच्छा काम नहीं किया है, इसलिए वह पछताते हैं। प्रधानाचार्य मन ही मन जानती थी कि इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। प्रधानाचार्य थी, वह जानती थी, मन ही मन जानती थी, बच्चों को नहीं बताया। और वो जानती थी कि इसमें कुछ अच्छा कार्य किया नहीं है, ड्राइंग अच्छी की नहीं है। फिर भी उन्होंने बच्चों का हौसला, ये हार्ड वर्ड है, हौसला है वो हार्ड वर्ड है, हौसला यानी कि हिम्मत। फिर भी उन्होंने बच्चों की हिम्मत बढ़ाने के लिए उनकी तारीफ की। बच्चों की हिम्मत बढ़ाने के लिए प्रधानाचार्य ने क्या किया? उसकी तारीफ की, क्योंकि एक बार वो उसका हौसला तोड़ देगी तो वो कभी भी दूसरी बार ऐसा काम करने की कोशिश नहीं करेंगे, इसलिए उसने उसकी हिम्मत बढ़ाई। प्रधानाचार्य के इस व्यवहार से बच्चों ने भविष्य में कभी लड़ाई झगड़ा न करने का निर्णय लिया। प्रधानाचार्य के इस व्यवहार से उन्होंने जैसा व्यवहार उनके साथ किया था, अच्छा व्यवहार किया था, कुछ भी उन्होंने ड्राइंग अच्छी नहीं की थी, फिर भी बच्चों का हौसला बढ़ाया। इसलिए बच्चों ने भी भविष्य में, यानी कि अब कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, ऐसा वह निर्णय लेते हैं। यहाँ आप देख ही सकते हो, बाजू में जो चित्र दिया है वहाँ आप ये पूरा चित्र है वह देख सकते हैं। ओके, पेज नंबर 53। इस कहानी का एक अंत यह भी हो सकता है। आओ पढ़े। इस कहानी का एक और भी अंत हो सकता है, क्या? वो हम अब पढ़ेंगे। एक नया अंत। अगले दिन बगीचे की दीवार पर रंगों के धब्बे देखकर प्रधानाचार्य का चेहरा तमतमा उठा। अगले दिन क्या हुआ? बगीचे की दीवार देखते ही प्रधानाचार्य, उसमें रंगों का धब्बा था, इसलिए उसका चेहरा, यानी कि प्रधानाचार्य था,
प्रधानाचार्य थे उसका चेहरा तमतमा उठा, यानी कि एकदम गुस्से से भर उठा। सारा रंग बर्बाद कर दिया। क्या बोलती है प्रधानाचार्य कि सारा रंग तुम दोनों ने बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया। दीवार भी कितनी गंदी लग रही है। ये दीवार थी वो भी क्या कितनी गंदी लग रही है, खराब लग रही है। कहाँ है वे दोनों शरारती बच्चे? वह दोनों बच्चे कहाँ हैं? ऐसा बोलती है। बुलाओ उन्हें, मुदीत और सचिन दोनों को बुलाओ, ऐसा बोलती है। वे चिल्लाई, एकदम वह चिल्लाती है गुस्से में। सचिन और मुदीत आए। सचिन और मुदीत दोनों बच्चे थे, वह आते हैं। प्रधानाचार्य अपना गुस्सा दबाते हुए बोली। प्रधानाचार्य अपना गुस्सा दबा देती है और बोलती है, बच्चों क्या तुम्हें यह दीवार अच्छी लग रही है? बच्चों तुम्हें यह दीवार अच्छी लग रही है? ऐसा पूछती है दोनों बच्चों को। बच्चों ने डरते हुए न में सिर हिलाया। बच्चों ने डरते हुए क्या किया? न मैम, ऐसा सिर हिलाकर बोलते हैं, मुंह में से कुछ भी बोलते नहीं हैं। हमें कोई भी काम करने से पहले विचार करना चाहिए कि हम उस काम को कैसे करना चाहते हैं। हमें कोई भी काम करना है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? विचार करना चाहिए कि हम उस काम को कैसे करेंगे। किसी भी काम को कुशलता से करने का तरीका यह होता है कि हम पहले उसे करने का अभ्यास करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसका अभ्यास करेंगे, यानी कि प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम वह कार्य करेंगे। जब हम कोई काम बहुत कुशलता से करते हैं, यानी कि अच्छे से करते हैं, तभी वह हमें तथा अन्य लोगों को पसंद आता है। तभी वह सबसे पहले हमें पसंद आता है और उसके बाद अन्य यानी कि दूसरे लोगों को पसंद आता है। प्रधानाचार्य ने समझाया, ऐसा प्रधानाचार्य समझाते हैं। बच्चे अपने किए पर शर्मिंदा थे। बच्चे थे सचिन और मुदीत, वो अपने किए पर यानी कि उसने जो काम किया था उसके लिए वो शर्मिंदा थे, यानी कि उसको ऐसा लग रहा था कि हमने ये काम गलत किया है। यहाँ बाजू में आपको एक चित्र दिया गया है, देख सकते हैं आप। उसमें प्रधानाचार्य जी समझाती है सचिन और मुदीत को। बच्चों ने कान पकड़कर माफ़ी मांगी और दोबारा इसी गलती न करने का वादा किया। बच्चों ने क्या किया? प्रधानाचार्य से कान पकड़कर माफ़ी मांग ली और क्या बोले कि अब ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, ऐसा वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं। प्रधानाचार्य ने मुस्कुराते हुए दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फेरा। प्रधानाचार्य भी क्या करने लगती है? मुस्कुराती है, हंसने लगती है और दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फेरती है और यानी कि उसको माफ़ कर देती है। बच्चे हैं इसलिए उसको माफ़ कर देती है। आपके जो पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, बड़े होते हैं, वो क्या करते हैं? आपको माफ़ कर देते हैं। वे उन्हें समझाकर उनकी गलतियाँ सुधारना चाहती थी। वे उन्हें क्या करना चाहती थी? समझाना चाहती थी और उनकी गलतियाँ माफ़ कर देना चाहती थी। ओके चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर है वो समझ में आ गया होगा।